मैं नाजिम बेग सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिग न्यूज़ में अपने चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत के साथ आज जो आपको एक प्रतिभा को लेकर आया, वो प्रतिभा नहीं कहेंगे हम उसको, हम उसे अपना गौरव कहेंगे। नगर का गौरव इसलिए कहेंगे कि अभी हाल ही में मिस्टर इंडिया चुने हैं, उसके बाद एक और कंपटीशन में हुआ, उसके बाद मिस्टर एनसीआर चुन के आए। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और ये इसलिए कहेंगे हम गौरव कि यहाँ पहुँचते पहुँचते आदमी, और यहाँ जो एक्सरसाइज करते करते जब आता है तो उसे बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमने बहुत लोगों से बात भी हुई तो हम कहते हैं आप तुम्हारी बॉडी अच्छी थी, एक्सरसाइज तुमने बहुत शानदार की थी, आपको कंपटीशन में जाना चाहिए, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन शिवम ने हार नहीं मानी। शिवम का एक सपना था, एक टारगेट था कि केवल मुझे जो कंपटीशन जो जीतना है, नगर के सम्मान को बढ़ाना है। उसी श्रृंखला में शिवम ने आगे बढ़ते गए। हम अभी रूबरू कराएंगे, शिवम बताएंगे अपने बारे में और कैसे कैसे इस आयाम को पाया उन्होंने, और कहाँ यहाँ से कैसे पहुँचने के लिए कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें अभी रूबरू होके बताएंगे हमारे। और उससे पहले हम आपको रूबरू कराने से पहले दो पंक्तियाँ अपनी तरफ से शिवम के लिए कहेंगे। सॉरी शिवम कह रहे हैं हम, सॉरी शिवा है नाम। अच्छा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान है, आसमां और भी है। इसका मतलब यह है कि अभी तुझे यहाँ नहीं रुकना, अभी तुझे और उस शिखर पर जाना है। बहुत से आयाम है, अभी मिस्टर इंडिया नहीं मिस्टर वर्ल्ड बनना है। देश का, नगर का, सब जगह नाम रोशन करना है। इनके पीछे बहुत बड़ा जो जहांगीराबाद की जनता का एक प्यार है, सपोर्ट है। और मैं समझता हूँ यहाँ तक पहुँचे कोच जो होता है वो पत्ता से बड़ा होता है। ये हम भी मानते हैं, हमने भी, क्योंकि एक्सरसाइज और अखाड़े में हम भी गए हैं, लेकिन हम दाव पेच नहीं सीख पाए, वो एक अलग बात है। हम रूबरू करा रहे हैं आपको शिवा भारद्वाज से। तो शिवा, हम कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, अब ये जानेंगे हम इस सफर जो आपका ये कैसे तय करा आपने, यहाँ तक आया सफर ऐसे क्यों लगा कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए? मतलब इस सफर की जो शुरुआत थी वो हुई थी मतलब 3 साल पहले जी। तो 3 साल पहले मतलब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था कि लगा था कि हाँ मैं पतला था तो मतलब मुझे जिम जाना चाहिए, थोड़ा बॉडी बनानी चाहिए, मतलब एक फिट रहने के तरीके से मैं गया था। तो अब उस टाइम पे स्टार्ट किया, पर ये नहीं था कि हाँ मैं कभी कंपटीशन खेलूंगा या कभी मैं कोई भी मेडल ट्रॉफी इस लाइन में जीतूंगा, वो कुछ नहीं था। 3 साल से कंटिन्यू मेरा वर्कआउट चल रहा था। अब लास्ट में मतलब 2-2.5 महीने पहले मैंने सोचा कि हाँ अब मैं इस लाइन में कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने तैयारी करी फिर कंपटीशन की कि हाँ अब मैं कंपटीशन खेलूंगा। अच्छा, जैसे शिवम, आप जो एक्सरसाइज करने जाते थे जब कितनी एज होगी आपकी? मतलब लगभग उस टाइम पे मेरी एज थी 18 के समथिंग। अच्छा, जैसे हमने अभी आपका, हम सुबह भी देख रहे थे और 2018 का शिवा भी ढूंढ रहे थे। हाँ। और 2022 का शिवा भी हम देख रहे थे, काफी अंतर था उसमें। हाँ। तो इसलिए इसमें जो मेहनत करी आपने, एक्सरसाइज बॉडी शूडी बनाई है, उसके लिए कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कितने घंटे? मतलब मैं स्टार्टिंग जो की थी मतलब 1.5 से 2 घंटे एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की थी, पर ये होता है कि हाँ कॉम्पिटिशन टाइम में हमें एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ती है। जी। तो 2 टाइम भी 3 टाइम भी वो वर्कआउट बढ़ता रहता है। अच्छा, जैसे आप एक्सरसाइज करने आया करते थे, आप बता रहे थे कि बैचलर ट्यूशन भी पढ़ने आते थे, उसी दौरान आप एक्सरसाइज करने जिम में भी जाया करते थे। तो जैसे आपके घर वालों को पता पड़ा, माता पिता को, भाई को, उन्होंने टोका रोका, ऐसा कुछ? हाँ, वो स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। मतलब जब हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो घर वाले बोलते हैं क्या कर रहा है, तू जिम जा रहा है, तो वही सबके साथ होता है। वो सेम सीन मेरे साथ था, क्योंकि मैं उस टाइम पे स्कूल में था। तो अब वो था कि स्कूल करना होता था, फिर उसके बाद ट्यूशन होता था, और फिर मुझे जिम जाना होता था। और जिम भी जाना मतलब था कि हाँ मुझे जिम जाना है, वो मैं नहीं छोड़ सकता था। तो स्टार्टिंग से वही था। अच्छा, जैसे उसके बाद आप पहला कंपटीशन जीत गए, कहाँ हुआ था? पहला कंपटीशन जो हुआ था वो हुआ था बुलंदशहर में, मिस्टर यूपी 13, जिसमें मैंने मेन फिजिक और बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया था। उसमें मेरे दोनों गोल्ड लगे थे, फर्स्ट प्लेस। अच्छा, उसी ट्रॉफी को आप जब घर लेके गए, क्या एक्साइटमेंट थी घर पर? मतलब घर ले गया था, तो ये मेरी लाइफ का पहला कंपटीशन था। मतलब अगस्त में 28 तारीख का। तो रात को लगभग 2 से 3 बजे मैं आया था कंपटीशन खेल के। अब मैं घर आया तो घर वाले उठे, उन्हें बहुत मतलब खुशी हुई कि हाँ, उन्हें तब जाके लगा कि हाँ ये कुछ ना कुछ कर लेगा इस लाइन में। तब फिर उन्होंने मतलब सपोर्ट करना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें तब सपोर्ट किया। अच्छा, जैसे एक चल रहा था कि मिस्टर इंडिया चुना जाएगा, उसके लिए बॉडी बिल्डर जिमों पर कहते हैं कॉन्टेक्ट नंबर जैसे होते हैं, तो आपको क्या लगा कि भाई मुझे ये कंपटीशन जीतना है, मतलब तब मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं?
तब मुझे पता लगा था कि मतलब वहाँ मिस्टर इंडिया कंपटीशन हो रहा है, तो मतलब पता लगा, तो मैंने सोचा कि हाँ अब मुझे खेलना चाहिए कि मैं इस चीज़ के लायक हूँ कि हाँ मैं वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तब मैं वहाँ गया, वहाँ जाके फिर बॉडी बिल्डिंग में मेरा फर्स्ट लगा था और मेन फिजिक में सेकंड लगा था, सिल्वर। जी। अच्छा, जैसे कितने बच्चे थे ना, कितने मतलब पार्टिसिपेट जो कर रहे थे? मिस्टर इंडिया में जो पार्टिसिपेट करने वाले थे लगभग थे 250 से 300। उसमें जो मेरी वेट कैटेगरी थी उसमें लगभग 35 के समथिंग बच्चे थे। अच्छा, जैसे इतने बच्चे थे तो कोई और भी फर्स्ट या सेकंड आ सकता है, लेकिन आपको कैसा लग रहा था कि ये मुझे कंपटीशन जीतना है? मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था, जो मुझे ट्रेनिंग मिली है, जो मेरे गुरुओं ने जो मुझे सिखाया है, मुझे उस पर भरोसा था कि हाँ मैं कुछ कर लूँगा। अच्छा, इसी बीच हम एक बात कहेंगे कि जैसे कहते हैं कि हर चीज़ को जीतने के लिए गुरु बनाना। जी। तो ये कोच जो थे आपके, ये कौन थे, क्या नाम है? वो मिस्टर अंकित त्यागी हैं। जी। वो मेरे मतलब स्टार्टिंग से वही कोच हैं, वही गुरु हैं मेरे स्टार्टिंग से। अच्छा, जैसे कंपटीशन हो रहा था वो साथ गए थे? हाँ बिल्कुल, वो साथ गए थे। अब जब वो मेरे साथ थे तभी मेरी हिम्मत थी कि हाँ मैं यहाँ कुछ करके जाऊँगा, यहाँ नाम करके जाऊँगा मैं, क्योंकि साथ में वो थे ना मेरे। ये हम बता दें कि एक गुरु जो होता है पिता तुल्य होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि जब गुरु जो बातें घर से बच्चा सीख के आता है, उसके बाद की जो बातें सीखनी है वो गुरु से ही सीखनी है, और गुरु ही उसे बताता है कि सही रास्ता क्या है। शिवा को बताया गुरु ने कि ये रास्ता सही है आपके लिए, आप चलिए, और वो जीत के भी आ गए। अच्छा, जैसे हम जाते हैं, आज हमने लोगों से चर्चा भी की थी कि भाई आज हम शिवा भारद्वाज जो मिस्टर इंडिया जीत के आए हैं, तो उनका हम इंटरव्यू लेंगे। उन्होंने बताया सलमान खान का इंटरव्यू ले रहे हैं आप। तो ये जो फीलिंग होती है, जो कहते हैं जैसे सलमान खान आपको कहा जाता है, ऐसा है? वो फीलिंग ये होती है ना कि जब हम कहीं 100 या 50 लोगों में खड़े होते हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मली कोई भी फिटनेस पे ध्यान नहीं देता, हम वहाँ खड़े तो हम और लोगों से अलग दिख रहे हैं, मतलब खुद का कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है और लोग देखते हैं कि हाँ कि ये इंसान थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो बस वो होता है। अच्छा, जैसे ये किन से इंस्पायर हुए, मतलब किससे आपको लगा कि मुझे एक्सरसाइज फील्ड में जाना चाहिए? मैंने देखो, जब मैं जिम नहीं गया था, मैंने तब भी अपने गुरु को देखा था, क्योंकि इन्होंने मुझे पढ़ाया भी है, स्कूल में पढ़ाया इन्होंने मुझे 10th क्लास में, तो मैंने स्टार्टिंग इन्हें देख के करी थी, और उस 3 साल में मैंने जो सीखा है, जहाँ मैं जितना इंस्पायर हुआ, मैं सब इन्हीं से हुआ हूँ। मैंने किसी और को देखा ही नहीं है। मतलब लोग इंस्टाग्राम पे कि इसके फैन बन जाते हैं, उसके बन जाते हैं, कि अब मैं इसे देख के ऐसी बॉडी बनाऊंगा, मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने सिर्फ इन्हें देखा है। शिवा ने जो बातें बताई हैं गुरु के बारे में, बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और गुरु द्रोणाचार्य जैसा कहा जाए, एकलव्य माना जाए आपको, जैसा आप रिश्ता बता रहे हैं, क्योंकि वो जैसा आपको बताते गए हैं, आप उनसे सीख के आगे जाते रहे, और कंपटीशनों में विजेता भी हासिल की, ट्रॉफियाँ भी हासिल की। अच्छा, जैसे अब जो तैयारी है आपकी, अब जैसे इसके बाद एक मिस्टर इंडिया के बाद भी एक खिताब जीता है, वो कौन सा खिताब है? अब जो मैंने लास्ट टाइम जो किया था वो मिस्टर NCR जो दिल्ली में हुआ था, तो उसमें मेरी बॉडी बिल्डिंग में 3rd प्लेस लगी थी, मतलब अच्छे लेवल का, सीरियस में ये कंपटीशन काफ़ी अच्छे लेवल का था। जी। तो इसमें मेरी 3rd प्लेस लगी थी बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा, अब जैसे जो तैयारी है वो किसकी तैयारी हो रही है? अब देखिए, अब मैं ओवरऑल की तैयारी करूंगा, और एक वो मेरा एम है कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। अब मैं यहाँ तक आ गया, तो अब ये है कि इंडिया का नाम, अपने जिम का नाम, अपने गुरु का नाम, मुझे इंटरनेशनल लेवल तक, मतलब इंडिया का नाम मतलब करना है। ये कहना चाहता है कि इंडिया की जर्सी पहन कर, इंडिया का कोड पहन कर मैं जाना चाहता हूँ, और वो खेल के आना चाहता हूँ, इंटरनेशनल जीत के आना चाहता हूँ। देश का एक जो जज्बा है, देश का नाम रोशन करना, उस जज्बे को मैं दिखाना चाहता हूँ। और जब कहते हैं कि आप इस सफ़र की ओर जा रहे हैं और आपका जज्बा है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती, वो रास्ते आसान होते चले जाते हैं। शिवा भारद्वाज ने भी जो कंपटीशन जीते हैं, बड़ी कड़ी मेहनत के साथ जीते हैं। अच्छा शिवा, जैसे आप इसमें कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती थी? जैसे मतलब स्टार्टिंग में तो वही नॉर्मल 1.5 से 2 घंटे की एक्सरसाइज होती थी, कि 1.5-2 घंटे, या मतलब डाइट अच्छी रखनी पड़ती थी और परफेक्ट रेस्ट होना चाहिए। पर यह है कि हाँ, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंपटीशन पास होता है, तो ऐसी एक्सरसाइज बढ़ जाती है, मतलब 2 टाइम भी करनी पड़ती है, 3 टाइम भी करनी पड़ती है। अच्छा, जैसे आपके जो साथी हैं, आपके जिम भी है आपका, क्या नाम है आप बता? फिट इंडिया जिम है मेरी जिम का नाम। अच्छा, फिट इंडिया जिम के प्रबंधक भी हैं ये। अच्छा, जैसे बच्चों को आप जो ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको क्या बताया जाता है? पहला जो बताया जाता है कि भाई आप एक्सरसाइज करने आ रहे हैं,
और आपको इस चीज़ों से दूर रहना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना? देखिए स्टार्टिंग में जब बच्चा हमारे पास आता है जी। तो एक तो मेन चीज़ होती है कि वो देखो डाइट अच्छी रखे। कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ बच्चों में आदतें होती है कि सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, तो हम उनको बोलते हैं कि देखो ये गलत चीज़ है, इनसे दूर हो जाओ। अगर इनसे दूर हो जाओगे तो बॉडी फिट हो जाएगी। जब एक्सरसाइज करोगे तो ये मेन चीज़ होती है कि अब बच्चा वर्कआउट कर रहा है, साथ में ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसको नहीं होता, क्योंकि कुछ तो देखो छोड़ना पड़ेगा। हम रूबरू कराए रहे थे आपको मिस्टर इंडिया और मिस्टर एनसीआर से। इन्होंने बताया कि सफ़र कैसे तय करा और यहाँ तक कैसे आए, और आगे का जो ड्रीम है इनका, जो देश की जर्सी, देश का कोट पहनकर खेलने का, वो एक ड्रीम है। और वो हम चाहते हैं, हम शुभकामनाएं भी देंगे कि जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो संभवतः आप सफल भी हों इस चाली में। तो आज हमारे साथ हम विदा लेंगे और हम अभी आपको इस थोड़ी देर में कोच साहब से भी आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि बगैर गुरु के कुछ नहीं होता, ये कहा जाता है। तो मैं कोच से भी आपको रूबरू कराऊंगा इनके से। वो बताएंगे कैसे कैसे शिवा भारद्वाज को उन्होंने तैयार किया यहाँ तक। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं आपको शिवा भारद्वाज के गुरु से मिलाऊंगा। हमने भी बताया था कि गुरु द्रोणाचार्य होता है, और गुरु जो सिखाता है वो माता पिता से भी अच्छा सिखाता है, क्योंकि माता पिता केवल घर तक रहता है, उसके बाद जो सीमाएं शुरू होती हैं, जो बातचीतें जो शुरू होती हैं, जो सिखाता है वो गुरु सिखाता है। शिवम ने भी बताया था, शिवम ने भी कहा था, शिवा ने भी कहा था कि उसका जो यहाँ तक जो लक्ष्य था, जो मिस्टर इंडिया और मिस्टर एनसीआर बनाया, और जो एक इंटरनेशनल खेलना है, वो गुरु अंकित त्यागी की बदौलत ही खेल पाएगा। तो गुरु अंकित त्यागी जी, कोच, हम आपका स्वागत करते हैं। और एक हम ये भी कहेंगे कि आपने हमारे लिए जो शिवा भारत को तैयार किया, नायाब तोहफा है हमारे लिए। जिसे कहते हैं कि सब चीज़ों में कहा होता है, लेकिन शिवा भारद्वाज आपने जो डायमंड में जो होता है वो आपने हमें दे दिया है। तो ये जो आपने तैयार किया था, आपको कैसे लगा था कि भाई शिवा मिस्टर इंडिया जीत जाएगा, मिस्टर इंडिया शिव एनसीआर विश्व जीत जाएगा? देखो जैसे अभी आपने बोला कि एक नायाब हीरा दिया है हमने जहांगीराबाद को, ये तो आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, और जहांगीराबाद का ऐसे प्यार हमें मिलता रहा और आपके व्यूअर्स का ऐसे प्यार हमें मिलता रहा, तो हम एक दिन प्रो कार्ड भी लेंगे और बहुत ऊपर तक जाएंगे। हमारा सपना है कि फिटनेस इंडस्ट्री में हम बच्चों को बहुत आगे तक लेके जाएं। अच्छा, जैसे अभी शिवा ने बताया कि वो इंटरनेशनल की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए क्या तैयारी, क्या कर रहा है, कितनी एक्सरसाइज कर रहा है? देखो अभी तक तो हम लोगों ने ट्रायल बेस पे किया था कि हम लोग देखते हैं कितना आगे तक जा पाते हैं। बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा था और ये मिस्टर इंडिया बना, मिस्टर एनसीआर बना, और लगातार एक अच्छे अचीवमेंट लेता जा रहा है। अब हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन हम इसे बल्क करेंगे, इसका बॉडी वेट बढ़ाएंगे और फिर इसे प्रो कार्ड के लिए तैयार करेंगे। और प्रो कार्ड का मतलब होता है बच्चा अपने आप में एक फेमसिटी में आ जाता है, फेमस बन जाता है। वो हमारा मेन मकसद है अभी इंटरनेशनल प्लेयर बनाना इसे प्रो कार्ड की हेल्प से। अच्छा, जैसे इनके अलावा भी कुछ और बच्चे होंगे जो आपके कर रहे होंगे, वो आ रहे होंगे इनकी लाइन में, कुछ ऐसे भी हैं? हाँ, काफ़ी बच्चे हैं जो मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग, नॉन पर्सनल ट्रेनिंग वाले बच्चे होते हैं, जो फिटनेस के लिए या ओबिसिटी होते हैं और ओबिसिटी से फिट होने के लिए यहाँ पे आते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंडर वेट होते हैं और अंडर वेट से मतलब नॉर्मल वेट कैटेगरी में आना चाहते हैं। तो हम लोग सभी पे वर्क करते हैं और अच्छे से वर्क करते हैं, मोटिवेट के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को अलग तरीके से ट्रीटमेंट दें, भाई तुम ये करो वो करो। अगर बच्चा गरीब घर से है तो भी हम उसे अपने मोटिवेशन की हेल्प से उसको रिजल्ट देते हैं। मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स डाले हुए हैं। एक बच्चा ऐसा है जो साथ नहीं से आता है, उसने 25 kg रिड्यूस किया अपना बॉडी वेट, और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बस सिर्फ प्लान करा हमने, उसका डाइट शेड्यूल बनाया और उसे ट्रेनिंग दी। अच्छा, जैसे अंकित जी, अभी आपने बताया कि एक पासी का क्षेत्र का एक लड़का है, सागनी का ही गाँव का है, आप उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं और आगे की तैयारी भी करा रहे हैं, और बच्चा गरीब घर से। अच्छा, ऐसा और भी बच्चे जैसे होते हैं और एक उसमें टैलेंट होता है, तो उसके लिए आपका क्या रहता है? टैलेंट को सलाम करते हैं या? मेरे पास काफ़ी बच्चे आ चुके हैं जो गरीब घर से हैं। मोस्टली मेरे पास गरीब घर से आना पसंद करता है क्योंकि उन्हें पता है कि अंकित भैया रिजल्ट देते हैं। और एक लड़का है मेरे पास, आकाश वाल्मीकि में से है, बहुत गरीब घर से लड़का था, और मेरे पास कम से कम 2 साल उसने वर्कआउट किया, बहुत अच्छा वर्कआउट किया। वो उस बच्चे ने मतलब मुझे कभी निराश नहीं किया। कंपटीशन खेला, कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेके आया था वो बच्चा, और वो आज ट्रेनर है स्लिम एंड शेप, जो कि बुलंदशहर की नामी गिरामी जिम है, उसमें ट्रेनर है। तो बस मेरे को तो वही खुशी मिल जाती है जब मेरा स्टूडेंट एक
मेरी जैसे ही पोस्ट पे बैठा हुआ है। तो अभी हमारे अंकित त्यागी जी से बात हुई, वो बता रहे हैं कि जो शिवा भारद्वाज डायमंड है, एक माला बनानी है उस डायमंड की, एक नहीं रहेगा मोती, और भी बनाए जाएंगे उसमें। तो हम बारंबार धन्यवाद कहेंगे ऐसे कोच को, सलाम करेंगे ऐसे कोच को जो प्रतिभाओं को निखार रहा है, प्रतिभाओं को मतलब जो एक टैलेंट है, टैलेंट को निखार के सामने ला रहा है, ये बड़ी बात है। तो कार्यक्रम में हम सभी दर्शक जो आज हमारे देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि शिवा की आवाज़, जो शिवा ने एक्सरसाइज करी, जो मिस्टर इंडिया बने हैं, शिवा की जो बातें हैं, शिवा से जो हमारी चर्चाएं हुई हैं, अंकित त्यागी जी से भी कोच से चर्चाएं हुई हैं, वो आगे पहुँचे, लोग लाभान्वित हों उनसे। तो मैं इसी कड़ी में नमस्कार व खुदा हाफिज़ करता हूं।